सबके जीवन का मकसद, पर्पस सबके जीवन का एक ही है। कुत्ते का, बिल्ली का, गधे का, गाय का, वृक्ष का, रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस या ह्यूमन, 8.4 मिलियन स्पीशीज, सबका मकसद एक है। इसको बहुत अच्छे से समझना है, आज तक नहीं समझे होंगे। इसको सब एक सिनोनिम बना के चल रहे हैं, पर्पस, गोल, ऑब्जेक्टिव, एम सब एक है। नहीं, पर्पस अलग है, ये तीन चीज लगभग सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, एक ही है। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल से व्यक्ति जल्दी समझता है। यदि आपने एम्स बनाए हैं, गोल्स बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, वो अच्छे हो सकते हैं, ऊंचे हो सकते हैं, बुरे और नीचे भी हो सकते हैं। लेकिन यदि हम कॉमन लोगों की बात करें, आम लोगों की बात करें, आपस में हम बात करें अपने बचपन से लेके अब तक, तो हम क्या एम बनाए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, क्या गोल बनाए हैं, पहले हम इस पर बात करते हैं। तो आप ये कहेंगे गुड एजुकेशन या गुड कैरियर, क्या अंदर से खुशी है, पीस है? नहीं है। तो आपने सब गुड बनाया है, और ये सारे बड़े बड़े एम के साथ जब आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं तो कहीं पर भी आपको इनर पीस नहीं मिलता। तो ये जितने भी आपने बनाए हैं, इसको कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये आपके अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसलिए मैंने कहा बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ये आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। So now regardless of how much you are successful in your life with these personal objectives, it will never give you inner peace. आप बड़े बड़े एम बना लें, बड़े बड़े गोल बना लें, सक्सेस भी हो जाएं, तो भी मैं दावे के साथ कह सकती हूं, ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आइकॉन है या आइडॉल है, लेकिन उसको इनर पीस भी है। वरना व्यक्ति सुसाइड क्यों करता है? वरना कोई इतना बड़ा आइकॉन होके ड्रग्स क्यों लेता है? पेन किलर्स खा के, स्लीपिंग पिल्स खा के मरता क्यों है? जो जिंदगी में चाहिए वो मिल तो रहा है, जो सक्सेस चाहिए था वो भी तो मिल रहा है। तुम चाहते थे मैं लुम्बरगिनी में बैठूं, मिल तो गई। मैं बुगैटी में बैठूं, मैं मर्सिडीज बेंज में, यही तो तुमने जीवन का लक्ष्य बनाया है ना, गोल बनाया है, मिल गई। खुश हो, भीतर से खुश हो, इनर पीस मिला? क्यों नहीं मिला? केवल गोल पर फोकस्ड हैं हम, केवल गोल पर फोकस्ड हैं, पर्पस पे नहीं। इसीलिए इनर पीस नहीं है। तो बस इस गहराई को मुझे केवल आपको समझाना है कि यदि पर्पस ऑफ लाइफ और गोल और ऑब्जेक्टिव्स जो आपके पर्सनल हैं, उसमें अलाइनमेंट नहीं होगा, तो ये तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप खुश होंगे ये जरूरी नहीं है। और मैं तो कहूँगी बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि दो चीज़ें आप अभी जाने कि एक सोल से हमारा पर्पस रिलेशन रखता है, और हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव्स वो तो बड़े स्थिर और ऊपरी तह पे हैं, वो इस बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट पे से संबंध रखते हैं। इसीलिए हमें अलाइंड करना है। आपने प्रभु राम को देखा, सुना, वो नर अवतार लेकर आए, हमारे जैसा उन्होंने कार्य किया। तो उनकी लाइफ में आप देखिए कि क्या उनकी लाइफ में ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, गोल्स नहीं थे? क्या थे? बिल्कुल थे। पहले से माँ बाप ने बना रखे थे। सारी प्रॉब्लम तो वहीं से थी। दशरथ जी चाहते थे राजा बने मेरा बेटा, 4 बच्चे हैं, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो लक्ष्य था पिता का कि बेटा राजा बनेगा, ये गोल था। ओके, प्रभु राम को भी पता था एक रात से पहले तक कि कल मैं राजा बनूंगा, लेकिन प्रभु राम को अपने गोल के साथ पर्पस भी पता था।
इसीलिए हुआ क्या, जब प्रतिकूलता आई, अचानक से रातों रात स्थिति बदल गई, सिचुएशन बदल गया, तो पर्पस सही होने के कारण ही वॉज बैलेंस्ड, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने सारी चीजों को मैनेज कर लिया। इनर पीस, पर्पस है, कोई बात नहीं, मेरे लिए जैसे ये वैसे 14 वर्ष का वनवास, यदि मेरी माँ यही चाहती है तो वही सही, अरे तो बहुत अच्छा होगा, मैं एक्सप्लोर करूंगा। आप लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, उन्होंने भी एक्सप्लोर किया, मुझे साधु संग मिलेगा, मुझे ऋषि मुनि मिलेंगे, मैं उनके काम आऊंगा, राक्षस लोग उन्हें सता रहे हैं, उनको उनका वध करके उनकी रक्षा करूंगा। देखिए पॉजिटिविटी आ गई। इसलिए आप कहते हैं राम गंभीर हैं, धीर हैं, प्रेमी हैं। तो प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में आ रही है उससे बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम प्रभु राम की लाइफ में आई। हमें तो 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया गया, लेकिन कैसे लिया उन्होंने, क्योंकि साथ में पर्पस ऑफ लाइफ चल रहा है, ही इज कनेक्टेड। दो वो भगवान है लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं हमको सिखाने के लिए, तो भी वो पर्पस ऑफ लाइफ से कनेक्टेड है, इसलिए धीर गंभीर है, प्रेमी है, करेजियस हैं, स्टेबल हैं। हम लोगों की स्थिति क्या है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ धुंधला है। इसीलिए जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या गोल इधर उधर होता है तो हम अनस्टेबल हो जाते हैं। दूसरी ओर देखिए रावण क्या कम था, शक्ति क्या उसके पास नहीं थी, वेदों का ज्ञाता था, शंकर जी को कैलाश सहित उठा लिया, इतनी ताकत उसके हाथ में, रावण के हाथ में, लेकिन क्या कमी थी, गोल बनाए थे उन्होंने भी अपने जीवन में, बड़े बड़े गोल बनाए थे, बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे उनके जीवन में, अच्छे हो बुरे हो जो हो, गोल अच्छे भी होते हैं गोल बुरे भी होते हैं, बनाए, लेकिन इसीलिए हुआ क्या, मैं यही आपको बताना चाहती हूं। द्वापर में आते हैं तो द्वापर में एक और है अर्जुन, ठीक है, एक और अर्जुन है और दूसरी ओर दुर्योधन। दोनों को आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताइए। दुर्योधन जो था वो बहुत घमंडी था, इसलिए वो श्री कृष्ण के तकिए की तरफ जाके बैठा था, और अर्जुन जो थे वो श्री कृष्ण को बहुत मानते थे, पूज्य समझते थे, इसलिए वो उनके चरण के पास बैठ के उनके पाँव दबा रहे थे जब वो सोए। राजा बनना चाहता था, उसको किसी भी कीमत पे गद्दी चाहिए थी। ओके, इनको दो। दुर्योधन गोल पे फोकस था, उसको बस प्रॉस्पेरिटी पे चाहिए थी, पर अर्जुन जो था उसके पास पर्पस था। श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया था कि तुम्हें धर्म का मतलब स्थापना करना है, पुनः स्थापना करना है, दिस इज़ योर पर्पस योर ऑफ लाइफ। तो उनके पास पर्पस ऑफ लाइफ था, और जो दुर्योधन था वो मतलब हाँ, समझ गए ना आप लोग जो बता, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक, बढ़िया, बिल्कुल ठीक, मतलब क्लियर हो रहा होगा आपको। ऐसा नहीं समझना है कि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण है इसीलिए उसका पर्पस पूरा हो रहा है, ना ना ना, पहले से ही वो अलाइंड है, उसको डिफरेंस पता है पर्पस और गोल का। तो जिस व्यक्ति को अपने जीवन का मकसद पता हो कि मेरा ये ह्यूमन क्रिएशन भगवान ने कोई बहुत बड़े कॉज के लिए, बड़े पर्पस के लिए मुझे इस जगत में भेजा है और वही मुझे करना है, बाकी जो शरीर मन बुद्धि संबंधित मेरे एम गोल हैं उसे मैं साथ साथ लेकर चलूँगा, लेकिन मेन है मेरी जिंदगी का मकसद मरने से पहले पूरा होना चाहिए। तो ये जो लोग होते हैं उन्हें बड़ी चीज़ें अचीव होती हैं और उन्हीं का नाम होता है, उन्हीं को लोग याद रखते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया ना, एक लाइन में बता दिया दुर्योधन का कैरेक्टर, बड़ा घमंडी था। देखिए कैसे याद रखने हम दुर्योधन को, बड़ा घमंडी था। तो
कहने का तात्पर्य कि जब आप पर्पस को हटा देते हैं तो इनर पीस हट जाता है, इनर पीस हट जाता है तो फिर जब ये गोल आदि होते हैं तो इसमें यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बनते हैं। आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी ही बनती है जैसे दुर्योधन और रावण आदि की थी, कि हमें मीनिंगफुल लाइफ के लिए ये जानना है कि ये दोनों हमारे जीवन में अलाइंड रहें। एक डिफरेंस जानना है, दूसरा ये अलाइंड होकर रहें। तो ये था फर्स्ट एस्पेक्ट। इसके लिए श्री महाराज जी ने बहुत सुंदर बताया है। मैं आप लोगों को वो सुनाना चाहूँगी, फिर आगे बढ़ूँगी। राधे गोविंद गीत निकालो। देखिए ये बता रहे हैं, श्री महाराज जी बता रहे हैं, प्रेयते हटा दे मन गोविंद राधे, श्रेय रूपी हरि में मन को लगा दे। ओके, तो इधर महाराज जी दो चीज बता रहे हैं, एक प्रेय है और एक श्रेय है। फिर आगे बताते हैं कि प्रेय को हमें अपना लक्ष्य नहीं बनाना है, श्रेय को, प्रेय साथ साथ चलेगा। ये प्रेय के अंतर्गत गोल आ जाते हैं और श्रेय है पर्पस। ओके, श्रेय में प्रथम हो गोविंद राधे, दुख किंतु पाछे हो सुख ही बता दे। श्री महाराज जी कह रहे हैं कि जो श्रेय का मार्ग है वो शुरुआत में बड़ा कठिन लगता है, दुख मिलता है, लेकिन बाद में बड़ा सुख मिलता है। आंवला खाया है ना, शुरुआत में कैसा लगता है? कसैला, बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन बाद में कैसा लगता है? मीठा। तो श्रेय कुछ ऐसा ही है ना। भगवत प्राप्ति या पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का मकसद, ये सब चीज़ें शुरू में सिर के ऊपर से जाती हैं, बड़ी अजीब लगती हैं, मन नहीं करता, मन नहीं लगता, लेकिन ये बाद में बड़ी मीठी हो जाती हैं। और प्रेय क्या है? प्रेय में प्रथम तुच्छ गोविंद राधे, सुख किंतु पाछे हो दुख ही बता दे। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमको सामने में प्रेय दिखता है तो वो इतना बढ़िया लगता है, इतना बढ़िया लगता है कि हम कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमको कोई बताता भी है कि देखो बेटा इसमें बहुत दुख मिलेगा, इसको मत करो, हम कहते हैं अरे जो होगा देखा जाएगा, अभी तो सुख मिल रहा है ना, तो हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर बाद में दुखी होते हैं। चाहे वो कामनाएं हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, ये सारे विकार, उस समय अंधेरा आ जाता है, उस समय लगता है एक बार ट्राई तो कर ले, क्या फर्क पड़ जाएगा, कौन देख रहा है, क्या है, एक बार भोग के तो देखे। और फिर दुखी, तो फिर हमेशा के लिए दुखी, अंदर से दुखी रहते हैं। वो छोटे से सुख के पीछे हम जिंदगी भर का दुख उठाते हैं।